नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र चावड़ा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। सचमुच डॉक्टर अगर डॉक्टर बनकर किसी मरीज का इलाज कर दे तो सचमुच वो भगवान का रूप होता है। मैं पहले मेरा किस्सा सुना दूं। पिछले दिनों मैं डेंगू पॉजिटिव हो गया। हालात इतने कमज़ोर हो गए कि बेड पे बैठे बैठे परेशान हो गया। रोज़ाना प्लेटलेट्स नीचे गिरने शुरू हो गए। तो मेरे बड़े भाई रंजीत कंबोज जी मुझे यहाँ डॉक्टर साहब के पास लेके आए, तो इन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। सबसे बड़ी बात जो मुझे हौसला दिया इन्होंने कि डेंगू एक नॉर्मल बीमारी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो हम रोज़ाना देखते हैं अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। सो कहीं ना कहीं मरीज के मन में एक डर होता है कि डेंगू नाम बहुत बड़ा है। मैं भी घबरा गया था, मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी घबरा गया था। तो जब हम डॉक्टर साहब से आके मिले तो रेगुलर मेरी 4-5 दिन लगातार बात होती रही डॉक्टर साहब से। इन्होंने जो मुझे हौसला दिया, ट्रीटमेंट से ज़्यादा जो हौसला दिया, उसने बड़ा काम किया। सो आज आपके सामने बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत है। तो परिवार सहमा हुआ था, घबराया हुआ था। मैंने किसी हॉस्पिटल में जाके कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कोई ड्रिप नहीं लगवाई। सो आज उसी को लेकर आज तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्कान धवन जी, धवन होम्योपैथी से। सो आज तमाम जानकारी लेंगे, होम्योपैथी है क्या। लोगों के मन में एक बड़ा डर जो रहता है डेंगू वायरल बुखार को लेकर। सो आज इसी बात पर तमाम चर्चा करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। क्या कहना है डॉक्टर साहब? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर धवन क्लिनिक आए आप जी, थैंक यू मैम। बात करें होम्योपैथी, हमारे जो चलन है लगभग लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं। एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या डिफरेंस मानते हैं? एक्चुअली ये दोनों सिस्टम ही पेशेंट को ठीक करने के लिए हैं। दोनों का ही मोटिव एक ही है, पेशेंट को ठीक करना, बट अप्रोच डिफरेंट है। होम्योपैथी की अप्रोच की अगर बात करें तो होम्योपैथी जो है वो डीप कोज पे, रूट कोज पे देख के और रूट हीलिंग की तरफ जाती है। तो जो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होते हैं वो हम रूट कोज देख के पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है, जो पेशेंट की खुद की हीलिंग पावर है, हम उसको बूस्ट करते हैं। तो वो बूस्ट करके जो कि पेशेंट भूल जाता है कि उसमें भी कोई हीलिंग पावर है, तो हम उसको बूस्ट करके नेचुरली पेशेंट को रिकवर करते हैं। हमने जहाँ तक सुना होम्योपैथी डॉक्टर जो है इलाज के दौरान मरीज से काफ़ी पूछताछ करते हैं, सवाल जवाब बहुत होते हैं, पिछली हिस्ट्री जानी जाती है। उसका बड़ा कारण क्या मानते हैं? एक्चुअली हमने वही रूट कोज, जो रूट कोज देखना है वो अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेंगे तो हम रूट कोज का कैसे पता चलेगा हमें। तो हम रूट कोज के लिए हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, एक मेरा पेशेंट आया मेरे पास 2 महीने पहले की बात है। तो उसको टाइफाइड था एंड वो मेरे पास आया। उसका ESR CRP इन्फेक्शन उसका बढ़ा हुआ था। तो वो 2 महीने ट्रीटमेंट इन्फेक्शन का लेता हुआ मेरे पास आया कि ठीक नहीं हो रहा। तो बच्ची थी 11 साल की। तो मैंने उसका हिस्ट्री ली जब कि 2 महीने पहले जब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब आपको क्या था। सारी हिस्ट्री लेने के बाद मुझे पता चला कि उसको 2 महीने पहले फीवर आया था। तो उस बेसिस पे मुझे पता चला कि उसकी हिस्ट्री से मुझे पता चला कि उसको टाइफाइड के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैंने उसका विडाल टेस्ट करवा के टाइफाइड कंफर्म किया एंड वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करा। तो हमारा हिस्ट्री लेने का कारण यही है कि हम रूट कोज पता कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि 2 महीने पहले इधर उधर से ट्रीटमेंट लेते रहे लेकिन कुछ समझ नहीं आया।
तो क्या लगता है पेशेंट होम्योपैथी डॉक्टर के पास तभी आते हैं जब सभी तरफ से हार जाते हैं? बिल्कुल, अभी तक तो यही देखा गया है कि पेशेंट जब हार जाता है उसके बाद ही आता है। बट जिनको नॉलेज मिल जाती है होम्योपैथी जी, की, जी। जिनको जब रिकवर होता है उसके बाद में तो उनको पता चल जाता है कि होम्योपैथी में भी हुँ, पावर है, वो बहुत जल्दी रिकवर करता है पेशेंट्स को। तो वो एक्यूट केसेस में भी होम्योपैथी जी, बिल्कुल। लेने लगते हैं। हाँ, एक बड़ी धारणा है हमारे समाज के अंदर, लोगों के अंदर, कि जो होम्योपैथी है, बड़े स्लोली काम करती है, बड़े धीरे-धीरे काम करती है, रिज़ल्ट जो है बहुत लेट से मिलती है। तो ऐसा ये बिल्कुल एक मिथ है। ये सच बात नहीं है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। जी, देखो, अगर बात करें एक्यूट केसेस की, जी, जैसे कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो होम्योपैथी के मिनट्स में भी रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। एंड किडनी स्टोन है, जैसे एक्यूट किडनी स्टोन है, तो 1 वीक के अंदर भी रिजल्ट आते हैं। जैसे आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पे जी, मैंने एक रिजल्ट डाले हुए हैं, बिल्कुल, किडनी स्टोन 7 डेज में रिकवर किया। तो वो चीज़ आपके सामने है रिजल्ट तो, बिल्कुल। कि बहुत जल्दी रिकवर करता है। बट अगर हम क्रोनिक केसेस की बात करें, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो वो पेशेंट सालों पहले की डायबिटीज़ लेके अपने अंदर चल रहा है। बिल्कुल, तो उसका अगर ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर इतने सालों पहले बीमारी आई है, तो उसको ट्रीटमेंट करने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बिल्कुल। तो उसका इम्यून सिस्टम जब हमने अप करना है, बूस्ट करना है, तो जी। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जब पेशेंट हार के हमारे पास आता है। तो हाँ हाँ जी। मैम, जैसा मौसम का बदलाव चल रहा है, हुँ, डेंगू वायरस हम हुँ, देख रहे हैं, टाइफाइड, लगातार मरीजों की लाइनें लगी हैं अस्पतालों हुँ, में। हुँ। क्या लगता है होम्योपैथी में भी इसका इलाज है? उसका तो फिर आप हो ही बिल्कुल, रिजल्ट बिल्कुल। मेरे साथ ही बैठा हुआ है, डेंगू पेशेंट, बिल्कुल, बिल्कुल मैम, जिसका बिल्कुल। रिकवर, जिसको 4 दिन 5 दिन में बिल्कुल रिकवर किया है, विदाउट वीकनेस, विदाउट बिल्कुल, नेचुरली रिकवर किया आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोल रहे थे वेट लूज नहीं हुआ मेरा। जी, जी, जी। डेंगू पेशेंट जब रिकवर होता है तो वेट लूज बहुत होता है। अगर आप नेचुरली ठीक होगे तो वो चीज़ जो आते हैं साइड इफेक्ट्स एंड वो सब नहीं आएगा ना। मैं एक्चुअली डेंगू के बाद आज यहीं आके आपके हॉस्पिटल में ही आके मैंने क्लिनिक में आकर वेट किया। हाँ, तो 98 है, जबकि डेंगू से पहले मेरा 100 प्लस था। हाँ, 100 के करीब था। तो मैंने देखा भी 2 किलो, मैंने ये सुना था कि डेंगू वेट बहुत लॉस करता है। हुँ। तो मैं तो कहीं न कहीं खुश था भी, चलो मेरा वेट वैसे कम नहीं हो रहा था, शायद आपने कर दिया या डेंगू ने कर दिया। लेकिन ये बात सच है कि बिल्कुल वीकनेस आज तक फ़ील नहीं हुई, और बिल्कुल आपने संभाला भी। हाँ जी। मैम, एक और भी लोगों में धारणा है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मीठी गोलियाँ दे देते हैं होम्योपैथी वाले तो। हाँ, बिल्कुल, होम्योपैथी प्लेसिबो है, ये जी, एक जी, मिथ बना हुआ है। जी, तो इसका मैं अगर बात करूँ, होम्योपैथी प्लेसिबो बिल्कुल भी नहीं है। जी, ये एक अगर होम्योपैथी प्लेसिबो होती, तो इन्फेंट्स के कैसे रिजल्ट मिलते, हमें एनिमल्स पे भी होम्योपैथी के रिजल्ट्स जी, मिल रहे हैं, किड्स पे भी होम्योपैथी के रिजल्ट मिल रहे हैं। जी, तो किड्स को तो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि हम स्वीट पिल्स देते हैं उनको। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन पे क्यों नहीं वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट आया? जी, तो ये एक जहाँ पे सक्सेस होती है, वहाँ पे हेटर्स भी होते हैं। जी। तो जो हेटर्स होते हैं, उनकी अपनी ईगो के लिए उन्होंने होम्योपैथी की सक्सेस को प्लेसिबो बोल दिया। जी, 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 तो बिल्कुल। ये चीज़ है। हाँ मैम, जैसा आपने बताया कि गोलियाँ मीठी होती हैं, क्या हुँ। शुगर का पेशेंट भी ले सकते हैं इन गोलियों को? एक्चुअली जो शुगर का पेशेंट है, हमारी मेडिसिन शुगर फ्री होती है जी, उनके लिए स्पेशली। जी, तो मेडिसिन जो स्वीट पिल्स है, जो पेशेंट है वो कड़वी मेडिसिन ले लेके परेशान थे, बिल्कुल, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पेनफुल ट्रीटमेंट से जी, परेशान थे, तो उसके लिए हमने स्वीट पिल्स, एक मीडियम है। हमारी मेडिसिन जो होती है वो बोटल्स में होता है, पोटेंसी में होता है, तो जी, हम वो मेडिसिन को स्वीट पिल्स में डालते हैं, तो ताकि ईज़ी हो लेना, बच्चों को भी ईज़ी हो, पेशेंट्स को, बुजुर्गों को भी ईज़ी हो, तो वो चीज़ हम देते हैं। बाकी शुगर के पेशेंट के लिए हम शुगर फ्री मेडिसिन्स देते जी। हैं। हाँ, हुँ। आपने अपनी प्रैक्टिस के दौरान हुँ। कभी देखा हो कि कोई बड़ा चमत्कार किसी बड़ी गंभीर बीमारी में जो होम्योपैथी ने चमत्कार किया हो? बिल्कुल, हम तो रोज़ देखते हैं ऐसी गंभीर बीमारियाँ, जैसे पीसीओडी। अगर जी। पीसीओडी को लेके चलें, तो आज की जो गंभीर आम हो प्रॉब्लम चुकी है है, वो बिल्कुल, बिल्कुल। पीसीओडी ही बन चुका है, क्योंकि पीसीओडी होगा, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा जी, बढ़ेंगे। तो पीसीओडी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे जी, पास में। एंड पीसीओडी एक बार हम टेम्परेरी रिलीफ नहीं करते जी, कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम मेडिसिन दे दें, एक जी, बार के लिए पीरियड्स आ जी, जाएँ, ऐसा नहीं होगा।
अगर पीरियड्स आएंगे, हम नेचुरली पीरियड्स अगर उसके बिल्कुल। आएंगे तो वो परमानेंट ठीक होगा, उसका पीसीओडी ठीक होगा। जी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और भी गंभीर बीमारियों में बहुत अच्छे रिजल्ट है, कैंसर में रिजल्ट्स आए हुए जी। हैं होम्योपैथी के। हम हाँ जी, बहुत बड़ी डिमांड है आजकल। कैंसर लगभग हर घर में, बहुत। हमारा खान पान ऐसा हो गया कि बिल्कुल कैंसर हर घर में कहीं ना कहीं एंटर कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बहुत बड़ी बात है, अगर कैंसर के लिए होम्योपैथी कारगर साबित हो रही है तो मेरे हिसाब से लोगों को जरूर आना चाहिए इस तरफ। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी। हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट मरीज जो है अक्सर क्या गलतियां करते हैं जिनसे उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते? सबसे बड़ी गलती यही है कि पेशेंट के माइंड में सेट है कि होम्योपैथी स्लो है, जी तो वो अगर मेडिसिन लेंगे तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये स्लो एक्ट कर रही है या डॉक्टर से कंसल्ट करें हम, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। तो वो सबसे बड़ी गलती वहां करते हैं कि डॉक्टर को कुछ बताते ही नहीं है। जी एंड सेकेंड गलती है, अगर हम नेचुरली मेडिसिन ले रहे जी। हैं तो हमें नेचुरली डाइट, लाइफस्टाइल वो सब भी जी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हमने प्रॉपर जी डीप हीलिंग लेनी है, बिल्कुल। परमानेंट क्योर लेना है, तो वो चीज सारा कुछ देख के आपको करना पड़ेगा, तो वो वहां गलती करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लोगों में ये बड़ी धारणा है कि कहीं ना कहीं बहुत स्लोली काम करती है, वो धीरे धीरे काम करती है। मेरे को भी डेंगू के दौरान मेरे मिसेज बार बार कहते थे होम्योपैथी तो काम नहीं करेगी, बहुत धीरे काम करेगी, तब तक तो नुकसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लोगों में कहीं ना कहीं ये एक धारणा बनी हुई है। हम्म। जो, आजकल लगभग हर घर में चिंता, टेंशन, तनाव ये आम चीज हो गई। हम्म। क्या लगता है नींद ना आना सबसे बड़ा कारण है? क्या लगता बिल्कुल। है इन चीजों का भी होम्योपैथी में इलाज है? एक्चुअली जब पेशेंट आता है हमारे पास, डिप्रेशन का, नींद का, एंजाइटी का, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स भी आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके इमोशंस ना सप्रेस हुए होते हैं, वो अपने बिल्कुल अंदर सप्रेस कर लेते हैं इमोशंस को। तो हमारे पास जब पेशेंट आएगा, हम कंसल्टेशन के साथ साथ में जी उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। तो एक तो काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग से जी पेशेंट इतना रिलैक्स फील करता है कि वो ठीक हो जाता है। जी एंड सेकेंड, जो मेडिसिन हैं हमारी, वो जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, बिल्कुल उस पे वर्क करती है, एंड उससे उसको नेचुरली नींद आने लग जी जाएगी, वो रिलैक्स फील करेगा, उसको सुकून मिलेगा। जी तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, नींद के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जी। हैं। हाँ पहले हम जैसे देखते थे, आज से 20-30 साल पहले, या हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई करते थे और नॉर्मल बच्चे हुआ करते थे। आज अगर बच्चे पैदा करने के लिए महिलाओं को, लेडीज को ढेरों दवाइयाँ खानी पड़ रही, क्या बड़ा कारण है? और इन चीज़ों का इलाज को होम्योपैथी कर सकती है? एक्चुअली इसका रीजन ये है कि एक तो लाइफस्टाइल, डाइट आज की इतनी खराब हो चुकी है जी कि पेशेंट एक ना अपनी हेल्थ को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जी तो अपनी, अगर उनको पीरियड्स में इशू हुआ लेडी को, बिल्कुल तो वो एक मेडिसिन ले लेंगे जिससे एक बार पीरियड्स आ जाएंगे, एंड वो परमानेंट रिलीफ नहीं करता, जी परमानेंट रिलीफ मिलता नहीं है उनको। अगर बिल्कुल पीसीओडी परमानेंट ठीक ही नहीं हुई जी तो इनफर्टिलिटी का इशू आएगा, है ना। अगर फाइब्रॉइड का इशू है एंड अदर इश्यूज भी होते जी हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यूट्रस का ही इशू हो, जी जी एंड और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, उनका स्ट्रेस है, सारा कुछ मैटर करता है। जी तो वो चीज अगर सही नहीं है तो बिल्कुल पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं, तो जी वो परमानेंट रिलीफ के लिए पेशेंट देखे, एंड इनफर्टिलिटी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो मिले हमें। जी बिल्कुल। अब मैम लास्ट सवाल, हाँ जी। मोटापा आज हर घर में है, मेरे जैसे हर घर में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हर लेडी सोचती है, हर पुरुष सोचता है कि मैं भी स्लिम ट्रिम बनूं, हाँ जी, मेरा भी जो शरीर है सुंदर लगे। तो क्या लगता है होम्योपैथी में इसका इलाज है मोटापे का? अगेन होम्योपैथी के मोटापे के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स जी हैं, तो उसका भी हम प्रॉपर केस टेकिंग पहले मेरे पे करेंगे। ट्रायल करें हम? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल ट्रायल नहीं, आपको रिजल्ट मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। इसका ये है कि हम केस चेकिंग करके जी देखते हैं कि उनको लिवर इश्यूज है, उनका मोटापे का रीजन क्या है, बिल्कुल उनका जेनेटिक इशू है, लिवर जी इशू है, थायराइड है, हार्मोन इम्बैलेंस है। तो हमने वही रूट कोज को ठीक करना है। बिल्कुल अगर रूट बिल्कुल कोज ठीक हो गया तो मोटापा अपने आप ठीक है। जी लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल सही करना पड़ेगा बिल्कुल मोटापा ठीक करने के जी। लिए। बिल्कुल।
हाँ, लाइफस्टाइल बड़ा मुश्किल आजकल, खान पान ऐसा हो गया। हम रेडियो पे जो फास्ट फूड खा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है मोटापे का। बिल्कुल। और हर चीज में हम देखते हैं, पानी में, हवा में, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खा लो। ऑर्गेनिक क्या क्या खाएंगे? सब्जियां खा लेंगे लोग, वीट खा लेंगे, लेकिन हवा हवा जहरीली होगी। हम्म। किस तरह से बचा जा सकता है? अगर खान पान नहीं सुधार सकते तो फिर मोटापा कैसे कंट्रोल हो सकता है? खान वही तो है, लाइफस्टाइल और डाइट आप मेंटेन करो, आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। अगर आप लाइफस्टाइल और डाइट मेंटेन कर लोगे, अपना लाइफस्टाइल सही रखो, एक्सरसाइज योगा प्रॉपर जी। रखो एंड डाइट अच्छी रखो, फ्रूट सैलेड वगैरह लो, पानी सबसे जरूरी है, जी जी पानी। बिल्कुल। लिक्विड इनटेक अगर आपका ज्यादा होगा, फाइबर इनटेक अगर आपका ज्यादा होगा, जी तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिकवर जी करेगी उस चीज से। बिल्कुल। जी, शुक्रिया मैम, बहुत ठीक अच्छी है। जानकारी दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। एक बार मैम क्लिनिक का एड्रेस बता दीजिए। डॉक्टर धवंस होम्योपैथी है, नियर सागवान चौक, अपोजिट ओवरसीज स्टडी प्लानर्स, जी सिरसा हरियाणा। जी बिल्कुल। मैम ने जैसे एड्रेस बताया, मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा। और आप भी अपनी बीमारियों का इलाज यहाँ होम्योपैथी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बिना किसी कमजोरी के, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के अपना डेंगू का इलाज किया, तो मैं आपको भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी यहाँ आएँ और अपना इलाज करवाएं। धन्यवाद। जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ।